चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 341। क्वेश्चन नंबर 341 है। ठीक। कह रहा है जी एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है। तो ध्यान देना, ये एबीसी है, एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की सभी साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जी क्या है, इसका केंद्रक है। कह रहा है ए बी 9 है, तो कह रहा है ए जी बताइए। ए जी अगर मैं यहाँ पे मिला दूँ या इसकी मिला दूँ तो ये माध्यिका का काम करेगा। ठीक। और माध्यिका आप जानते हो 2:1 में होता है। ठीक। ठीक। और माध्यिका में जब माध्यिका जब बात आप ये माध्यिका काम करेगा, माध्यिका में जो ऊपर वाला होता है कैपिटल आर होता है, और नीचे वाला जो होता है स्मॉल आर होता है। मतलब ए जी अगर मैं बात करूँ ए जी तो ये कैपिटल आर होगा, और अगर मैं बात करूँ जी, जैसे जी यहाँ पे डी हो गया, तो जी डी क्या होगा, स्मॉल आर को बताएगा। तो आपको ऊपर वाली वैल्यू बतानी है, मतलब कैपिटल आर बतानी है। और समबाहु त्रिभुज में कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन √3। ठीक। तो भाई देखो कैपिटल आर साइड कितना है 9, √3, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये 3 बार कट जाएगा और क्या हो जाएगा 3√3। तो 3√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया। तो ये चीज़ अगर आपको थोड़ा कंसेप्ट पता है ना, तो सवाल आसान हो जाता है। क्यों मैंने इसको माध्यिका मान लिया, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो समबाहु त्रिभुज में मैंने बताया था कि यही माध्यिका होती है, यही ऊंचाई होती है, यही एंगल बाई सेक्टर होता है, और यही एल्टीट्यूड होता है, सब कुछ यही होता है समबाहु त्रिभुज में। ठीक। अगर ये माध्यिका है तो इसमें केंद्रक आएगा, और केंद्रक क्या करता है, माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक। और मैंने ये चीज़ बताई थी कि ऊपर वाला कैपिटल आर होता है और नीचे वाला स्मॉल आर होता है, क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में ही 2:1 का रेशियो होता है, अनुपात होता है। समझ में। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, तभी आपका सवाल आसानी से हो पाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 342। कह रहा है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। कह रहा है क्यू आर के समांतर रेखा पी क्यू को एक्स और पी आर को वाई पर काटते, मतलब एक एक्स और वाई है जो कि इसके समांतर है, क्यू आर के समांतर है। कह रहा पी एक्स 5 है, पी एक्स 5 है और एक्स क्यू 6 है। तो कह रहा है एक्स वाई और क्यू आर बताइए, एक्स वाई क्यू आर बताइए। वही सवाल बार बार पूछते हैं भाई, जो रेशियो छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का होगा वही रेशियो इनका और इनका होगा। तो छोटे वाले ट्रायंगल का साइड क्या 5, और बड़े वाले ट्रायंगल की 5 और 6 11, तो यही रेशियो इनका भी होगा, तो 5 और 11 इसका भी होगा। समझ में आया, तो 5 11। तो ऐसे सवाल बस देखने के होते हैं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 343। कह रहा ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी, तो ओ केंद्र वाला एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ए बी क्या है, वृत्त की जीवा है। वृत्त को ए पर स्पर्श करती है। अगर मैं इसको मिला दूं तो ए पर एक स्पर्श रेखा खींची गई। ठीक। तो स्पर्श रेखा के साथ मतलब ए पर स्पर्श रेखा के साथ कोण थीटा को अंतरित करते हैं, मतलब ए पर स्पर्श करती है और इस पर कितना एंगल बनाती है, थीटा कोण बनाती है। तो कह रहा है ए बी ओ बताओ, ए बी ओ ये वाला एंगल बताना है। तो बहुत ही आसान सवाल है, देखिए बहुत ही आसान सवाल है ये सवाल। अच्छा देखो स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच में कितना एंगल होता है, 90 होता है कि नहीं, यहाँ पे भी 90 होगा। तो अगर ये थीटा है, ये पूरा 90 है, तो क्या होगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये भी क्या होगा 90 माइनस थीटा। आप कहोगे क्यों, भाई देखो इस ट्रायंगल में देखोगे, इस ट्रायंगल में तो ये भी रेडियस ये भी रेडियस, और किसी ट्रायंगल में दो रेडियस आ गए तो दो रेडियस दोनों बराबर होंगे। तो किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर होते हैं, उनके आमने सामने कोण भी बराबर होते हैं। अगर इसके सामने वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। समझ में आया? तो 90 माइनस थीटा इसका राइट आंसर है। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 343 या 344। कह रहा है एक त्रिभुज है ए बी सी एक त्रिभुज है ए बी सी। कह रहा बी सी को बढ़ाया गया डी तक, और ए सी डी इस प्रकार बढ़ाया गया कि ए सी डी कितना आ रहा है 120 आ रहा है, और एंगल बी जो है वो एंगल ए का आधा है। अगर ए को मैं अगर 2x मान लूँ तो बी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। आप जानते हो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या है, बाह्य कोण है, और बाह्य कोण इन दोनों के सम के बराबर होगा। इन दोनों का सम क्या है 3x, तो 3x की वैल्यू 120 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, और x की वैल्यू 40 आ गई। कह रहा है ए बताओ ए कितना है 2x, तो 80 आ जाएगा, तो 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कितना सवाल आसान आ रहा है इस समय। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 345। क्वेश्चन नंबर 345 है, कह रहा ओ एक वृत्त का केंद्र है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ है। ए बी उसको बी पर स्पर्श करता है, मतलब ए बी जो है इसको बी पर स्पर्श करता है, बी पर स्पर्श कर रहा है। ठीक भाई। और ओ थोड़ा यहाँ पे गलत बन गया शायद फिगर, फिर से देखते हैं। कह रहा ओ जो है एक वृत्त का केंद्र है। ठीक। कह रहा ए बी उसको बी पर स्पर्श कर रही स्पर्श रेखा है। ठीक है। ठीक। तो क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी जो है
उसको बी पर स्पर्श कर रही स्पर्श रेखा, यदि ओ बी 3 सेंटीमीटर और ओ ए 5 सेंटीमीटर कह रहा है, ए बी की सेंटीमीटर बताइए। तो ध्यान देना, कह रहा ओ एक वृत्त का केंद्र है, ओ एक वृत्त का केंद्र है, ए बी उसको बी पर स्पर्श करे, ए बी जो है बी पर स्पर्श करे, मतलब ए बी जो है ऐसे स्पर्श कर रही, ये बी है ये ए है, तो इसको मैं मिला दूंगा और इसको मिला दूंगा। तो कह रहा ओ बी कितना है, ओ बी है 3 और ओ ए कितना है, ओ ए है 5, तो ये कितना होगा 4 होगा, क्योंकि ये 90 होता है भाई, इस त्रिज्या है ये ना, ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा 4। तो ऐसे सवाल देखिए देख कर ही हो जा रहे हैं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 346, कह रहा है यदि ए समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई, मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज है और आप जानते हो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 साइड बराबर होती है, और इसका ये आधार है, आधार की लंबाई कितनी है 2x माइनस 2y प्लस 4z, और उसका परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है 4x माइनस 2y प्लस 6z। कह रहा है प्रत्येक समभुजा की लंबाई बताइए, समभुजा मतलब अगर ये मान लो ये दोनों बराबर होंगे, तो अगर मैं इसको ए मान लूँ तो ये भी क्या होगा ए, और परिमाप निकालने के लिए हम लोग क्या कर सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ो क्या आ जाएगा 2a प्लस 2x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू, यही तो परिमाप आएगा, किसके बराबर आ जाएगा 4x माइनस 2y प्लस 6z, तो 2y कट जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा, देखो 6z में जब 4z घटाओगे तो 2z, 4x में 2x घटाओगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। अब 2 घटा दो तो a की वैल्यू क्या आ गई x प्लस जेड, और a क्या भुजा है, यही तो भुजा है, इसी की तो भुजा है, साइड है, तो a क्या होगा साइड होगा, और साइड की लंबाई कितनी होगी x प्लस जेड, एक्स प्लस जेड ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 347, क्वेश्चन नंबर 347 है, कह रहा है पी क्यू आर में एक ट्राइंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक। कह रहा एल और एम, कह रहा एल और एम पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि एल एम देखो ध्यान देना, कह रहा एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, कह रहा एल और एम, मतलब एल जो है वो पी क्यू पे है और एम जो है वो पी आर पे है, और इस प्रकार है कि एल एम पैरेलल क्या होगा क्यू आर, तो इसको पैरेलल बना दे रहे हैं, ठीक। तो ये सवाल बहुत बार आ चुका है। कह रहा पी एल की वैल्यू 2 है, एल क्यू की वैल्यू 6 है, और पी एम की वैल्यू कितनी है 1.5 है, तो कह रहा है इसकी बताइए। अच्छा खुद बताओ, ये सवाल देखो देख के ही हो जाते हैं, देखो ये 2 है, ये 6 है, कितना गुना 3 गुना, तो ये भी इसका 3 गुना होगा, तो 4.5। समझ में, तो ऐसे सवाल देख के हो जाते हैं, सिमिलरिटी लग रही है इसमें, सिमिलरिटी अब मैं बार बार लिखूंगा थोड़ो, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि इतनी बार सिमिलरिटी मैंने यूज कर ली है, ठीक है, तो आप बताना आपको ठीक नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 348, कह रहा ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या की लंबाई, ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, या 5 सेंटीमीटर, और जीवा 8 सेंटीमीटर है, कह रहा है ए बी की ओ से दूरी बताइए। तो कह रहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ है, एक जीवा है ए बी है, तो ए बी की लंबाई 8 है, त्रिज्या कितनी है 5 है, तो इस पे ये सेंटर है, सेंटर से जीवा पे लंब डाल दोगे क्या करेगा बराबर डिवाइड करेगा, तो ये 8 है तो क्या होगा 4 4, अब जान गए कितना होगा 3, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये सवाल ट्रिपलेट पे है, ऐसे सवाल आते हैं ट्रिपलेट में। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 349, कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में, मतलब किसी त्रिकोण में तीनों ऊर्ध्वाधर से केंद्रक की दूरी 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, कह रहा है सबसे छोटी माध्यिका, मतलब देखो ध्यान देना क्या कह रहा है, कह रहा है एक ट्रायंगल है, समझना ठीक, कह रहा है सेंटर एक केंद्रक है, कह रहा है केंद्रक से ये 3 जो वर्टेक्स दिए हैं ना इनकी लंबाई दी गई, तो पहले वाले वर्टेक्स की लंबाई 4 है, दूसरे वाले वर्टेक्स की लंबाई 6 है, और तीसरे वाले वर्टेक्स की लंबाई 8 है, ठीक। तो कह रहा है सबसे छोटी माध्यिका बताइए। तो अगर देखो ये माध्यिका, मान लो ये वर्टेक्स से दूरी ये तो माध्यिका ही हुई है, अगर मैं इसको पूरा बढ़ा दूं तो ये भी पूरा बढ़ा दूं तो ये भी पूरा बढ़ा दूं, ये माध्यिका हो जाएगी। अब हम जानते हैं मान लो ये ओ है, तो माध्यिका क्या कर 2:1 में डिवाइड करती है, भाई देखो अगर मैं 2:1 में डिवाइड करती है मतलब ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू 4 है, समझ में आया, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक। तो ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब ये पूरी क्या होगी 6। ऐसे ये निकालोगे तो भाई देखो 2 यूनिट की वैल्यू 6 दी गई है, तो 1 यूनिट 3, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9। 2 यूनिट की वैल्यू 8 दी गई है, 2 यूनिट की वैल्यू 8, तो 1 यूनिट क्या होगी 4 होगी, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो भाई एक माध्यिका आ रही 6, एक माध्यिका आ रही 9, एक माध्यिका 12 आ रही, कह रहा है सबसे छोटी माध्यिका बताइए, तो सबसे छोटी माध्यिका क्या है 6,
6 इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 350। क्वेश्चन नंबर 350 है, कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया है, तीनों कोणों का अनुपात ये दिया गया है, ठीक। कह रहा है लघुत्तम कोण बताइए। तो अगर मैं इसको सही से लिखूँ तो 3 से गुणा कर दूँ, तो 3 से गुणा करोगे सब में तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। और तो इसको मैं क्या मान लूँगा 3x, इसको मान 2x, इसको मान लूँगा 9x। तो ये जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14x। तो 14x की वैल्यू 180, क्योंकि आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 180/14। तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 7। क्या निकालना कह रहा है, सबसे छोटा कोण बताइए। सबसे छोटा कोण क्या है, कह रहा है सबसे छोटा कोण बताइए। सबसे छोटा कोण कितना 2x है, तो 2 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 180/7। तो जब 2 14 और 40 5 5 5 तो ये आ जाएगा 25 सही 5/7। 25 सही 5/7 मतलब ऑप्शन नंबर 25 सही 5/7। देखो ये ऑप्शन नंबर सी भी है, ऑप्शन नंबर डी भी है, तो दोनों आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में 25 सही 5/7। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 351। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज आप जानते हो जिसकी दो साइड बराबर होती है, ठीक ठीक। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी बराबर ए सी है और एंगल ए जो है 80 है। तो अगर खुद बताओ एंगल ए 80 है और आप जानते हो त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, तो ये अगर 80 है तो इन दोनों का सम क्या होगा 100 होगा। और आप जानते हो इस ये दोनों साइड बराबर है तो इनके सामने सामने कोण भी बराबर होंगे, मतलब अगर ये 80 है तो बचा कितना 100, तो ये 50-50 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब कह रहा है यदि बी और सी के कोण समद्विभाजक डी पर मिलते हैं, मतलब अगर मैं बी का कोण समद्विभाजक करता हूँ सी का कर दूँ, तो ये जहाँ पर मिलते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी बी डी सी। मान लो डी पे मिलते हैं तो बी डी सी क्या होगी। तो ये जब भाई जब भी कोण एंगल बाई सेक्टर से जब भी एंगल बाई सेक्टर किया जाता है तो जहाँ पे वो मिलते हैं वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो जाए अंतः केंद्र इन सेंटर। क्या हो जाता है इन सेंटर, भाई अंतः केंद्र हो जाता है। एंगल बाई सेक्टर से जो सेंटर बनता है उसको क्या कहते हैं इन सेंटर कहते हैं। और इन सेंटर कैसे निकालते हैं, इन सेंटर कैसे निकालते हैं, पहले लिखते हैं 90 प्लस ऊपर वाले एंगल का आधा। ऊपर वाले एंगल का आधा मतलब 80 का आधा क्या होगा 40, तो क्या हो जाएगा 130। तो 130 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही मज़ेदार सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 352। कह रहा 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर जीवा की लंबाई बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे सवाल बहुत आ रहा है। देखिए 13 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक जीवा मान लेते हैं, ठीक। तो वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर जीवा, तो भाई ये केंद्र है और ये जीवा है, तो दूरी कितनी है 12 और त्रिज्या कितनी है 13, तो क्या होगा 5। अगर ये 5 तो ये भी क्या होगा 5 5 5 10, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपको समय नहीं लग रहा होगा, ठीक, क्योंकि आपको सबका कंसेप्ट पता है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 353। क्वेश्चन नंबर 353 है, कह रहा है ए बी सी में ए सी 140। अच्छा खुद बताओ त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। भाई ए सी 140 है तो बी कितना होगा 40, ठीक। अब बी 40 हो गया तो 40 यहाँ 120, 120 यहाँ घटेगा 180 में तो 60 आएगा, तो ए कितना आ गया 60 आ गया, तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 354। कह रहा पी ए और पी बी किसी वृत्त जिसका केंद्र ओ है, इस प्रकार स्पर्श रेखाएं कि ए पी बी 80 है, कह रहा ए ओ पी बताइए। भाई देखिए एक सर्कल है, ठीक, ये बाह्य बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखा खींची गई, एक पी ए और एक खींची गई पी बी, और इसका क्या ये सेंटर है, ठीक। तो कह रहा ए ओ बी बताना, ए ओ पी बताना, ये वाला एंगल बताना, और ये 80 है, ये 80। तो को आप जानते हो इसको अगर मैं मिला दूं तो ये 80 है तो ये क्या होगा 100 होगा, ठीक। और ये 100 क्या होता है बराबर डिवाइड होता है, तो ऊपर वाला 50 और नीचे वाला 50। तो भैया आपको निकालना है क्या था, आपको निकालना था ए ओ पी कितना 50, तो 50 की राइट आंसर। समझ में आया? भाई देखो इसमें क्या होता है ये 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर हो जाते हैं, ये दोनों ट्रायंगल कैसे होता है कॉन्ग्रेंस हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंस हो जाते हैं मतलब ये भी ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है, और इन दोनों का सम क्या होता है 180 होता है। बहुत ही आसान है, इसमें ये भी बराबर होते हैं। समझ में आया? तो इतनी चीज़ अगर याद है तो सवाल आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 355। क्वेश्चन नंबर 355 है, कह रहा निम्नलिखित में से 3 भुजाओं वाले कौन से त्रिभुज नहीं बन सकते हैं। देखो त्रिभुज बनने का एक ही नियम है, एक ही रूल है। जैसे कि कोई त्रिभुज उसकी 3 साइड दी गई ए बी सी, तो दो साइड का सम जैसे दो साइड का सम कर दो, अगर तीसरी से बड़ी है तो त्रिभुज बन जाएगा वरना नहीं बनेगा। तो 5 और 6 का सम करेंगे, भाई सबसे बड़ा क्या है 7, अलग करो, 5 6 का जोड़ कितना होता है 11, 11 7 से बड़ा बन सकता है, ठीक। देखो सबसे बड़ा इसमें क्या है 15, इसको अलग करो, तो 5 8 13, 13 15 से बड़ा है क्या नहीं, तो नहीं बन सकता, यही इसका राइट आंसर।
इसमें ये पूछा ना कौन सा नहीं बन सकता, बाकी सब बन जाएंगे। समझ में? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 356। कह रहा है किसी वृत्त का व्यास ए बी है। कह रहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ए बी क्या है, इसका व्यास है, और ओ केंद्र है, और परिधि पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है परिधि पर। पी ओ ए 120 है, तो ये कितना होगा 120 है। तो कह रहा है पी बी ओ बताओ, तो इसको मैं मिला दूँ तो पी बी ओ बताना है। और खुद बताओ अगर ये 120 है तो ये क्या होगा 60 होगा, और ये रेडियस बराबर होंगे। तो भाई देखो त्रिभुज में दो साइड बराबर है तो आमने सामने कोण भी बराबर होंगे। अगर ये 60 है तो बच्चा कितना 120, तो ये भी बच जाएगा बराबर बराबर, तो ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 357 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, कह रहा है एक वृत्त में 30 डिग्री की चाप है जो दूसरे वृत्त की चाप से दुगनी है। बताइए देखो, एक ये सर्कल है, ठीक, ये सर्कल नंबर 1 और ये सर्कल नंबर सेकंड है। तो क्या कह रहा है एक वृत्त में 30 डिग्री चाप है, मतलब अगर इसमें 30 डिग्री चाप है तो दूसरे दूसरे का डबल है तो ये 15 डिग्री होगा। यदि दूसरे वृत्त की त्रिज्या पहले वृत्त की त्रिज्या से 3 गुनी है, मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या अगर आर है तो ये क्या हो जाएगा 3r। तो कह रहा है दूसरे वृत्त के केंद्र से चाप द्वारा अंतरिक कोण क्या होगा। खुद बताओ भाई, 3r की वैल्यू क्या है 15 है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये r1 मान लो, ये r2 मान लो, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक, तो r2 की वैल्यू क्या आएगी 5, तो 5 डिग्री अंतरित करेगी ना 5, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 358। कह रहा दो वृत्त बाहर की ओर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, मतलब दो सर्कल जो है एक दूसरे को बाहर की तरफ से स्पर्श कर रहा है। ठीक, इसका सेंटर मान लो ये O1 है, इसका सेंटर क्या है O2 है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर, मतलब ये दूरी कितनी 7 है। और एक वृत्त की त्रिज्या 4 है, मतलब ये 4 है तो ये कितने होगा 3 होगा भाई, टोटल 7, ये 4 है तो 3 होगा, तो दूसरे बताना है, दूसरा 3 आ गया। देख रहे कितना इजी सवाल है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 359। कह रहा है ए बी सी और ए बी डी समान आधार ए बी पर है, मतलब ए बी सी और ए बी डी समान आधार ए बी पर और दो समांतर ए बी और सी डी के बीच में। तो ध्यान देना, ये ए बी है और ये सी डी है। ठीक, इसमें बना है एक ट्रायंगल बना है ए बी डी, ये ट्रायंगल बन गया ए बी, और एक ट्रायंगल बना है ए बी सी, तो एक ये ट्रायंगल बन गया। ठीक, तो ये कंसेप्ट बस आप ये कंसेप्ट याद रखना। देखो ये कंसेप्ट याद रखना कि समान आधार है, क्या है समान आधार, और समांतर रेखाओं, पहली चीज समान आधार है और दूसरा समांतर रेखाओं के बीच जितने भी ट्रायंगल बनेंगे वो सब बराबर होंगे। समान आधार और समांतर रेखाओं के बीच जितने भी ट्रायंगल बनेंगे वो सब बराबर होंगे। देखो अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल की ए बी डी की, तो इसका आधार देखो क्या है ए बी है, समान आधार है। और इस ट्रायंगल की बात करूँ ए बी सी की, तो इसका आधार भी क्या है ए बी है, तो इसका समान आधार है। ठीक, और दो समांतर रेखाओं के बीच बन रहे हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच बन रहे हैं, तो समान आधार है और समांतर रेखाएं हैं, तो जितने भी ट्रायंगल बनेंगे वो सब बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ पे बराबर तो दिया है नहीं, तो ये ऑप्शन तो गया, ऑप्शन ए भी गया, ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 360। क्वेश्चन नंबर 360 है, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ए बी सी है और ये इक्वेशन दी गई है, तो कह रहा है त्रिभुज कैसा होगा। तो ध्यान देना, ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगा जब ए बराबर बी बराबर सी होगा, मतलब त्रिभुज की तीनों साइड बराबर होंगे, और त्रिभुज की तीनों साइड बराबर होंगे तो वो कौन सा हो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। ठीक, तो अगर देखो ए बी सी सब बराबर होंगे, अगर मैं सभी को ए मान लूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3a स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करो तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, और यहाँ देखो ए स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो एक ही कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 361। कह रहा है एक त्रिभुज का लंब केंद्र कौन सा बिंदु होता है। भाई देखो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक, ये तो थ्योरी वाला सवाल है। अगर लंब केंद्र मतलब परपेंडिकुलर से जो, अगर हम तीनों परपेंडिकुलर को मिला दे तो जो जहाँ पे कट करते हैं वो क्या होता है ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर ही को तो कहते हैं लंब केंद्र। तो लंब केंद्र कैसे बनता है परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर समझ में आया, तो माध्यिकाओं से बनेगा नहीं, ठीक, एल्टीट्यूड से बनेगा, हाँ एल्टीट्यूड से बनेगा, तो एल्टीट्यूड इसका राइट आंसर, एल्टीट्यूड ही को तो कहते हैं
ठीक, तो एल्टीट्यूड से बनेगा। ठीक, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 362। कह रहा है ए बी सी डी एक चक्रीय समलंब है। तो कह रहा है एक सर्कल है, इस सर्कल में एक हमने बना दिया चक्रीय समलंब, साइक्लिक ट्रेपेजियम। इसका नाम क्या है? ए बी सी डी। ठीक, ए डी जो है वो पैरेलल बी सी के, मतलब ए डी जो है वो पैरेलल किसके? बी सी के, समझना। ठीक, और ए बी सी 70 है, ए बी सी 70 है, तो ये 70 है। तो कह रहा है बी सी डी बताइए, बी सी डी ये वाला एंगल बताना है। तो देखो बहुत ही आसान सवाल है, देखो कैसे करेंगे ये सवाल। देखो ये दो लाइन पैरेलल है, और आप जानते हो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो ये ट्रांसवर्स हो जाएगा, और ट्रांसवर्स में दो इनका एंगल, इनका सम क्या होगा? 180 होगा। तो ये 70 है तो ये 110। ठीक, अब देखो अगर किसी सर्कल में चक्रीय चतुर्भुज बनाया जा रहा है, ये चतुर्भुज बनाया जा रहा है, तो उनके आमने सामने का एंगल क्या होगा? 180 होगा। तो अगर ये 110 है तो ये क्या होगा? 70 हो जाएगा। तो 70 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल ऐसे करना है। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 363। क्वेश्चन नंबर 363 है, कह रहा है जी जो है त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है। एक त्रिभुज बना दे रहा है ए बी सी, और जी क्या है? इसका केंद्रक है। ठीक, और ए बी बी सी सी ए सब बराबर है। कह रहा है बी जी सी बताइए, ये वाला बताना है एंगल। ठीक, केंद्रक है तो भाई देखो केंद्रक, जब जी केंद्रक होता है ना तो उसका एंगल कैसे निकालते हैं? जी केंद्रक है तो यहाँ पे जी क्या होगा? जी क्या होगा? इसका डबल होगा। जी क्या होगा? ए का डबल होगा। तो अगर यहाँ पे देखो ये भाई इसकी सभी साइड बराबर है, ध्यान देखिए, ये एक ए बी सी एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी साइड बराबर है, मतलब ये ए बी सी कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज। और आप जानते हो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल क्या होता है? 60 होता है, मतलब ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, ये पूरा 60। और आप जानते हो आपको बी सी जी निकालना है, बी जी सी निकालना है, और बी जी सी क्या होगा? बी जी सी यहाँ केंद्रक है, और केंद्रक क्या होता है? केंद्रक क्या होता है? इसका डबल होता है। तो 60 है तो 120 हो जाएगा, समझ में? 120 हो जाएगा, तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, अगर ये केंद्रक है इसका डबल होता है। अगर यही मान लो जी क्या होता है? जी क्या होता है यहाँ पे? इन सेंटर होता है। इन सेंटर वाला मैंने बताया था 90 लिखो और ए का आधा कर दो, एक आधा करके जोड़ दो। ठीक, तो सबके अलग अलग होते हैं, सबका अलग अलग होता है। ठीक, मान लो तो ये ऑर्थो सेंटर होता है। क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर में क्या होता है? 180 माइनस ए कर देते हैं। ठीक, तो सबका अलग अलग होता है। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 364। 364 देखते हैं। कह रहा है एक वृत्त में 5√2, एक वृत्त में 5√2 सेंटीमीटर लंबी जीवा केंद्र से समकोण बनाती है। मतलब एक सर्कल है तो इसमें जीवा है जिसकी वैल्यू कितनी है? 5√2, और ये सेंटर है तो ये सेंटर पे समकोण बना रही। ठीक, कह रहा है वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बताइए। तो भाई खुद देखो बहुत ही आसान सवाल है। तो ये रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, और आप जानते हो कि ये जैसे कोई त्रिभुज है, ठीक, तो दो साइड बराबर हो, अभी 90 हो, तो ये 1 √2 वाला फॉलो होता है। ठीक, तो 90 सामने क्या होता है? √2। तो भाई 90 सामने √2 मतलब √2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5√2। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई? √2 कट जाएगा 5। तो ये एक एक होता है, ये एक जो बराबर होते हैं ना एक एक होता है, तो ये 5 हो गया और ये भी क्या हो गया? 5 हो गया। 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 365। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो इसको बार बार देखिएगा, क्योंकि अब हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग धीरे धीरे नहीं चलेंगे, स्पीड में ही चलेंगे। करा 3 संरेख बिंदुओं से कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं? मान लो ये 3 संरेख बिंदु, इससे सिर्फ एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, एक ही सर्कल खींचा जा सकता है। ये सब चीज़ें याद होता है, एग्जैक्टली 1। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 366। करा दो वृत्त एक दूसरे को अंदर की ओर स्पर्श करते हैं, दो वृत्त एक दूसरे को अंदर की ओर स्पर्श करते हैं, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। पहला सर्कल 6 है, पहले रेडियस 6 है, दूसरा रेडियस बताइए। देखो जब इसमें दो चीज़ याद रख लो, जब दो सर्कल एक दूसरे को अंदर स्पर्श कर रहे हैं, ठीक, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है? इसमें फॉर्मूला होता है केंद्रों के बीच की दूरी का फॉर्मूला। केंद्र डी क्या है? केंद्रों के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है R1, मतलब बड़े वाले में से कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये होता है। मतलब बड़े वाले त्रिज्या में से छोटा वाला घटा देंगे। ठीक, लेकिन जब दूसरा इसमें फॉर्मूला बनता है, जब दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, तो केंद्रों के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये अगर दो फॉर्मूले आपको याद है तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। देखो तो यहाँ पे डी देखो अंदर की ओर स्पर्श कर रहे हैं, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो भाई डी की वैल्यू कितनी? 3। और अब देखो यहाँ पे छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या मतलब ये बड़ा वृत्त होता है, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या होती है, छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो कैपिटल R माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 6। तो 6 यहाँ आ जाएगा, तो कैपिटल R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
समझ में आया? तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 367। कह रहा पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। तो पी क्यू आर बना दे रहे हैं, ये है पी और ये है क्यू और ये है आर, एक समबाहु त्रिभुज है। एम एन जो है क्यू आर के समांतर इस प्रकार है। एम एन जो है, एम एन बना दे रहे हैं, क्यू आर के समांतर है, इस प्रकार है कि एम पी क्यू पर है और एन पी आर पर। यदि पी एन की वैल्यू 6 है तो कह रहा है एम एन की वैल्यू बताओ। एम एन, एम एन की वैल्यू बताओ। तो भाई देखो ध्यान देना, जब भी ऐसा होता है ना, जब भी ऐसा होता है तो मान लो तो ये एक्स है, ये मान लेते हैं एक्स है, ठीक। तो जो रेशियो इसका इसका होगा, जो रेशियो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड का और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड का होगा, वही रेशियो इसका इसका होगा। तो छोटे वाले ट्रायंगल का रेशियो मान लो 6 है और बड़े वाले ट्रायंगल का क्या हो जाएगा 6 + x, तो वही इसका भी होगा एम एन, और किसका हो जाएगा क्यू आर का हो जाएगा। तो भाई देखो यही वही रेशियो होगा, तो एम एन की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, तो 6 ये भी हो जाएगा। समझ में आया? तो ये सवाल देख कर ही हो जाने वाले सवाल हैं। मैं चीज़ बता देता हूँ, जब भी बीच वाली साइड पैरेलल आ जाती है सामने वाले के, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं सिमिलर होते हैं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो जो साइड छोटे वाले, जो जो रेशियो छोटे वाले साइड और बड़े वाले साइड का है वही रेशियो इसका इसका होता है, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 368। 368 है, कह रहा है ए बी सी में डी ई पैरेलल ए सी है। कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक, ए बी सी, इसमें डी ई जो है वो पैरेलल है ए सी के, और डी और ई, ए बी और ए सी पर दो बिंदु हैं। ए बी 5 है और ए डी कितना है 3 है, तो ये कितना होगा 2। भाई पूरा 5, ये 3 है तो 2 होगा। कह रहा है बी ई और ई सी बताइए, बी ई और ई सी बताइए, बी ई और ई सी बताइए। थोड़ा गलत हो गया क्या, डी ई पैरेलल ए सी, हाँ यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, ठीक। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये चीज़ यहाँ पे गलत हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो ये हो जाएगा बी डी ई जो है पैरेलल ए सी है, तो ए सी ये बी हो जाएगा। अब क्या कह रहा है देखो ए बी 5 है, ए बी 5 है, कह रहा है ए डी 3 है, ए डी 3 है, तो ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2। तो कह रहा है बी ई और ई सी बताइए, बी ई और ई सी बताइए। तो मैंने बताया था जब भी ऐसा बने, ये इसके पैरेलल है, देखो पिछले वाला सवाल आ गया। तो जब भी ऐसा बने तो छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, और जब भी सिमिलर हो गया तो जो साइड का रेशियो होता है वो बराबर होता है। मतलब देखो ध्यान देना, जो साइड इसका छोटे वाले का और बड़े वाले का रेशियो है वही इसका और इसका हो जाएगा, ठीक। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो रेशियो इसका इसका है वही रेशियो इसका इसका होगा। जैसे ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये नीचे वाला 3 है तो ये भी 3 होगा। तो ये तो निकालना था बी ई और ई सी, बी और ई सी कितना आ गया 2:3। लेकिन अगर ये पूछता, मान लो ये पूछ लेता, तो जो छोटे इस जो ये है वो ये होगा, और जो पूरा है 5 वो ये 5 होगा। समझ में आया? तो इसमें क्या होता है, इसमें छोटा वाला लेते हैं फिर बड़ा वाला लेते हैं, ठीक। छोटा वाला लेंगे बड़ा वाला लेंगे। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा 2:3। 369 देखते हैं, कह रहा है पी टी जो है एक वृत्त जिसका मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ है, और पी टी इस पर स्पर्श रेखा, मतलब पी है तो स्पर्श रेखा क्या है टी है। पी टी 8 है, ठीक भाई। ओ पी की लंबाई बताइए और त्रिज्या 6 है। ये 6 8 समझ गए 10। अब बताइए कुछ करना था। 370 देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 370। कह रहा है ए डी और सी ई त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी माध्यिका क्या है ए डी है और सी है। ई ओ 7 है, तो अगर ये 7 भाई माध्यिका है, माध्यिका मतलब ये क्या हो केंद्रक, और केंद्र क्या है 2:1 में डिवाइड करता है, तो 2:1 में 2:1, तो 1 की वैल्यू 7 है, 2 की वैल्यू क्या होगी 14, और पूरी वैल्यू क्या होगी 21, तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज के 50 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 370 तक हमने क्वेश्चन कवर कर लिए। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम जल्द ही बनाएंगे और आपको अपलोड कर देंगे। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए अपने चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।